Good morning, my dear friends, my lovely students. I hope, I wish, and I am sure that you all are in the perfect state of your physical as well as mental health. राइट सर, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप सब फिजिकली मेंटली बहुत परफेक्ट हैं, हेल्दी हैं और अपने सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो माय नेम मिस्टर अमित कुमार, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल बॉटनी बाबा है ना। यहाँ पे आपको मिलती हैं बॉटनी बायोलॉजी से रिलेटेड अमेजिंग टिप्स एंड गाइडेंस टू क्रैक योर नीट। ओके सर, सो इन दैट सीरीज टुडेज टॉपिक इज पेडिग्री एनालिसिस। आज हम करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं, पता करते हैं कि भाई होता क्या है। तो बेसिकली ये 12th क्लास का जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर मीन्स टू से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक टॉपिक है। ठीक है सर। सर होता क्या है पेडिग्री? सर वैसे तो पेडिग्री डॉगी के फूड को कहते हैं, है ना सर, बट यहाँ पे इसका कुछ और मतलब है सर। यहाँ पे ये हम ह्यूमंस या मतलब और एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट हम ह्यूमंस की बात करेंगे, है ना। हमारे सिलेबस में उतना ही कवर होता है। ह्यूमंस के फैमिली में कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको स्टडी करने का एक टूल है ना। हमारे आपके लिए तो ये सर क्वेश्चन करना है ना, नीट में क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व करना है। हमारे काम नहीं है कि जेनेटिक्स की किसी की फैमिली की पेडिग्री का एनालिसिस करें। ठीक है, मान लीजिए क्या होता है, जैसे किसी फैमिली में कोई हिस्ट्री है या नहीं है ना, मतलब कि किसी जेनेटिकल डिसऑर्डर की हिस्ट्री है या नहीं है, तो उसको हम पेडिग्री चार्ट के थ्रू समझते हैं, है ना। सो दैट इज़ द पॉइंट। तो इसमें कुछ सिम्बल्स यूज होते हैं, है ना, जैसे कि ये मेल को हम स्क्वायर से, फीमेल को सर्कल से, और इस तरह से अगर बनाएंगे थोड़ा सा टिल्ट करके तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, है ना। दिस इज अफेक्टेड मेटिंग, कॉन्सेंगुअस मेटिंग, है ना। दीज आर द सो सिंपल, नथिंग टिपिकल इन डैट, ये आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम वही चीज़ है, राइट सर। ये एक जो चीज़ है यहाँ पे आप देखिएगा, दिस वन, ये पेरेंट्स हैं और ये लाइन से ये जो जुड़े हुए हैं, दीज आर द किड्स ऑफ दीज पेरेंट्स एंड दिस इज द सीक्वेंस, एल्डेस्ट, मिडिल वन एंड यंगेस्ट, है ना सर। तो ये सीक्वेंस होता है, बाकी आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। हमको पता करना है कि हमारा क्या रोल है ना सर। हम इसको पढ़ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होगा कि एक आपको क्वेश्चन आएगा, सपोज करो जैसे ये एक मैं ले लेता हूँ, सपोज करो फॉर एग्जांपल यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, दिस वन, दिस इज ए क्वेश्चन, है ना। ये एक चार्ट है, एट रैंडम मैंने एक चार्ट लिया है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आएगा कि स्टडी द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, और जो ऑप्शन होगा मोस्टली वो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, द जीन which is responsible for the disorder, which that is X-linked dominant, right sir, X-linked recessive, autosomal dominant, एंड ऑटोजोमल रिसेसिव। इस तरह के चार मोस्टली ऑप्शन मिलते हैं। अगर ये चार ना भी मिले तो ये चार में से कोई एक तो हमको कैलकुलेट करना ही पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है और भी अदर ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना। जैसे लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करो ये है ना, जस्ट ए सेकेंड, सपोज दिस इज वन मोर क्वेश्चन। I am just giving you the idea के what may be the type of question, है ना। Suppose this is a question, right। अब इसमें क्या है, देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ सर्टेन फैमिली। फैमिली भी इसके ऑप्शन देखिए आप, फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, द पेरेंट कुड नॉट हैव हैड ए नॉर्मल डॉटर फॉर दिस करेक्टर, द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, राइट सर, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। तो मतलब इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। तो
कुछ भी ऑप्शन हो, आपको पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा निकल के आएगा, इसके लिए तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा सर आपको, है ना सर, है ना। तो दिस इज द मेन थिंग, है ना। एंड वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स यूज टू गेट, है ना, सर बड़ा टेंशन हो रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा, है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। वो बिल्कुल लेने का नीड नहीं है, बिकॉज इट इज़ ईजी, इसको सॉल्व करना ईजी है ना। टुडे वी विल डिस्कस द मेथड कि हम सॉल्व कैसे करें, है ना। और एक और जो बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि सर नीट के क्वेश्चन में, नीट के एग्ज़ाम में तो जो 2 पेडिग्री एनसीईआरटी में प्रिंट की गई हैं वही आनी है, ठीक है सर, वही आनी है ना। ये तो आप मतलब गांठ बांध लीजिए। ऑप्शन हो सकता है थोड़े से मॉडिफाई आ जाएं, राइट, बट क्या होगा, यही 2 पेडिग्री आनी है, ये 2 पेडिग्री, एक ये है ना, और एक ये है, ये 2 पेडिग्री आपकी नीट के क्वेश्चन में आनी है। इन 2 के अलावा और कुछ नहीं आना है, ठीक है। बट स्टिल वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ मोर क्वेश्चंस, है ना सर, सो दैट वी कैन सॉल्व ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पेडिग्री एट योर लेवल, एंड जो आपके लेवल की होती हैं, ठीक है। और नीट में आपका श्योर शॉर्ट हो जाएगा, भी पेडिग्री और क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया है, ठीक है, कि क्या हम आज डील करने वाले हैं, राइट, क्या उसका यूटिलिटी है, कैसे वो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है सर। बाकी प्रैक्टिस के टाइम पे चलेंगे, ठीक। तो देखिए सर, ये जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, सिंबल आपको याद हो ही जाएंगे। आपको आना चाहिए कि करेक्ट जीनोटाइप लिखना आपको आना चाहिए, है ना। कोई भी आप पेडिग्री सॉल्व कर रहे हैं तो उसका क्या आना चाहिए, आपको सॉल्यूशन करते समय करेक्ट आपको जीनोटाइप लिखना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, सर आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये वाली पेडिग्री है बेटा, ये वाली जो पेडिग्री है ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया के लिए, और जो कि क्या है, एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। यानी कि इस पेडिग्री का आंसर ऑटोजोमल रिसेसिव है, ठीक है सर। ये तो लिखा हुआ है उसके नीचे, सर ऐसे कैसे मान लें, हमें तो प्रूफ करके दिखाओ, या हमें तो समझा नहीं ना सर कि कैसे आया ऑटोजोमल रिसेसिव, तो वही हम सीखने वाले हैं। या जैसे ये है ना, ये वाली है, इसको बेटा उसने दिया हुआ है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्या दिया है, ओ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जस्ट अ सेकंड, इसको दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। अब सर देखो, ये तो यार रटने वाली बात हो गई है सर, उसमें लिख दिया हमने, रट लिया, पर सर आया कैसे, सर हमें प्रूफ चाहिए, हमें समझना है कि आया कैसे। अच्छा सर, आप कह रहे हो कि पेडिग्री का आंसर जो होगा मोस्टली ये चारों में से होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव। तो सर क्या एक ही आंसर होगा, एक से ज़्यादा आंसर नहीं हो सकता? हो सकते हैं बेटा, 2 आंसर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोजोमल डोमिनेंट, क्या इसमें और कुछ नहीं आ सकता? एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं आ सकता? वही सीखना है, वही चेक करना है ना सर? तो वही सीखना है, वही चेक करना है, ठीक है। तो अब कुछ भी ऑप्शन दिया हो पेडिग्री का, है ना, आपको क्या करना है, आपको सर जीनोटाइप तो लिखना आना ही चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, कि ये एक पेडिग्री है। नाराज हो क्या भाई? अरे हाँ, अभी नाराज नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे बोला हुआ है व्हाट डज इट शोज, इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक फेनिलकीटोन्यूरिया एज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा है जिसने बनाया, मतलब उसने खुद ही लिख दिया फेनिलकीटोन्यूरिया ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है, कि मान लो बच्चा भूल जाए, खुद ही लिख दिया। बड़े अच्छे लोग हैं, है जी।
ये जो सर वो 4 ऑप्शन तो नहीं दिखाई दे रहे जो आपने लिखे थे, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। हाँ, जरूरी नहीं है वो 4 ऑप्शन दिखें, वो 4 ऑप्शन नहीं भी दिखेंगे, कुछ इस तरह से अलग अलग दिखा होगा। जैसे दूसरा ऑप्शन तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं रिसेसिव सेक्स लिंक डिसीज लाइक हीमोफीलिया। अब हमको पता होता है कि हीमोफीलिया नॉर्मली एक्स लिंक या सेक्स लिंक रिसेसिव होता है ना सर। इनहेरिटेंस ऑफ ए सेक्स लिंक इन और एरर ऑफ फेनिलकीटोनूरिया। अब यहाँ पे सर सेक्स लिंक, तो अगर ऑप्शन में वो 4 नॉर्मल से नहीं है, कौन से, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, तब भी हमको क्या करना है, हमको वो तो सर्च करने ही है ना सर, वो तो हमको सर्च करने ही है। तो सर वो सर्च कैसे करें, कैसे पता लगाएंगे किसी पेडिग्री का कौन सा सही ऑप्शन है, तो उसी को सीखने के लिए आज का हमारा सेशन है ना सर। बने रहिए एंड तक, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू एनहेंस योर नॉलेज, ठीक है सर, इन द बॉटनी। बॉटनी समझने के लिए सर, बॉटनी समझने के लिए, ना कि रटने के लिए, ठीक है। अब तो शुरू करते सर। हम सबसे पहले हमको जीनोटाइप लिखना आना चाहिए। तो जीनोटाइप देखो कैसे लिखते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है सर हमारे पास, ठीक है। देखो आप थोड़ी सी बात मेरी समझो पहले। जैसे हमने पी प्लांट पढ़ा, पी प्लांट में टॉल और पी प्लांट में ड्वार्फ, ठीक है। हमको पता है पी प्लांट में टॉल जो है वो डोमिनेंट होता है, कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल होना, है ना सर। इसी तरह से ये क्या है, ये ड्वार्फ कैरेक्टर है, ओ सॉरी मतलब कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। और आपको ये याद है कि टॉल का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी या हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देते हैं, और इसके लिए हम स्मॉल टी लिखते हैं, ठीक है। तो बस ये आपका हिंट है। कैसे सर, मज़ा नहीं आया, अभी आएगा। कि जैसे आपने सोचा कि मैंने जीनोटाइप लिखे, समझना आप बात को, मैंने जीनोटाइप लिखे, जस्ट ए सेकेंड, लेट मी डू समथिंग। ये मैंने जीनोटाइप लिखा, ठीक है, देखते रहिएगा। देखो मैंने मान लो जीनोटाइप लिखा कैपिटल ए, ठीक, ओ सॉरी, मैंने जीनोटाइप लिखा कैपिटल ए, मैंने जीनोटाइप लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए, मैंने जीनोटाइप लिखा स्मॉल ए। भाई ए मतलब ऑटोजोम है ना सर, मतलब सिंबल होता है, यूज कर लेते हैं आप, पी यूज कर लो, टी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर सकते हैं, नथिंग। तो मेरा ये कहना है कि जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर आपको पता है मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में विजिबल होता है। तो आप जीनोटाइप अगर कैपिटल ए है और आपसे अगर पूछा जाए कि ऑटोजोमल डोमिनेंट वाला फीचर आएगा क्या, तो आंसर क्या होगा, बोलो सर, यस होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट। क्या ये कैरेक्टर आएगा इस वाले जीनोटाइप पे? बिल्कुल आएगा सर। जैसे टॉल होना डोमिनेंट और वो कैपिटल टी में दिखता है, विजिबल होता है या एक्सप्रेस होता है। यानी कि कैपिटल ए डोमिनेंट फीचर फिनोटाइप शो करता है। ऑटोजोमल रिसेसिव होगा क्या? जैसे ड्वार्फ होना रिसेसिव फीचर है, तो कैपिटल टी ड्वार्फ होता है क्या? बोला नहीं होता है। बस तो फिर तो कैपिटल ए में रिसेसिव फिनोटाइप नहीं आएगा, मीन्स टू से नो। ठीक है। सेम अगर हेटेरोजाइगस है तो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, रिसेसिव कैरेक्टर नहीं होगा। और अगर स्मॉल ए है तो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होगा सर आपके पास है। अबे स्मॉल टी भाई साहब, तुम टॉल कैसे हो सकते हो? हैं, नॉर्मली नहीं हो सकते हो, राइट सर? आप तो ड्वार्फ हो सकते हो ना यार। स्मॉल टी भाई साहब, डोमिनेंट फिनोटाइप आपके पास नहीं हो सकता। अगर आपका जीनोटाइप स्मॉल ए है तो आपका ऑटोजोमल डोमिनेंट कैरेक्टर आप पे नहीं होगा, रिसेसिव होगा। सर आप सब ये क्यों बता रहे हो, इसका क्या यूज है? अभी बताते हैं। अब पीछे आते हैं, इसने का मैं एप्लीकेशन बताता हूँ। जैसे ये है,
ये पेडिग्री है, ठीक है। इसमें इसका आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा देते हैं, हमको नहीं पता सर इसका क्या आंसर दिया हुआ है, हमने नहीं पढ़ी एनसीईआरटी अच्छे से, हमने जो है बस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे, और 4 ऑप्शन कौन से हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव, ये 4 ऑप्शन है, राइट सर। तो आप 1 बाय 1 एक एक के लिए इसको क्या करोगे, गेम खेलोगे सर, आप ऐसे मान लो। हाँ, ईच एंड एवरी करेक्टर के लिए, ईच एंड एवरी जो ऑप्शन है उसके लिए आप चेक करोगे पेडिग्री को कि क्या ये फिट बैठती है। तो कैसे चेक करोगे, तो बेटा मेरा आपको क्या एक सजेशन है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये, इसको सबसे लास्ट में आप चेक करेंगे, इस वाले को आप सबसे लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि इसका क्या रीज़न है वो बताता हूँ। तो आप जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए आपने मान लीजिए क्या किया, इसको सर्च करना स्टार्ट किया, तो आप हर किसी के जीनोटाइप ऑटोसोमल डोमिनेंट के हिसाब से प्लेस करोगे, ये करना है, ठीक है सर। मज़ा नहीं आया, अभी आएगा। जैसे आपने सोचा कि हम ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए सर्च करते हैं कि क्या ये पेडिग्री का आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो आप हर जगह ऑटोसोमल डोमिनेंट के हिसाब से क्या रख दो, जीनोटाइप रख दीजिए। जैसे इसको डिसीज है ना, तो आपने सोचा हुआ है कि इस पेडिग्री का आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, है ना। देखो अभी अभी बताया है आपको, ऑटोसोमल डोमिनेंट किस किस को हो सकता है, इसको हो सकता है और इसको हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक रख दो। अब सर दोनों में से दोनों थोड़ी ना रख सकते हैं, कोई एक ही तो रखेंगे। तो जब ऐसी धर्म संकट पैदा हो जहाँ पे होमोजाइगस भी आ सकता है और हेट्रोजाइगस भी, तो आई रिकमेंड कि आई हेट्रोजाइगस लीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो सर ये हेट्रोजाइगस ले लिया आपने, अब आप इसको आ जाओ, ये वाला सर इसको करेक्टर नहीं आया है, इसको डिसीज नहीं आई है, यानी कि ये टॉल नहीं है ये, तो ये क्या हो गया, स्मॉल ए है ना सर। तो ये इसका यूटिलाइजेशन है, ये जो आपने लिखा है ये दिस वन, ठीक है। अब आपको अब बस इसको यहीं पे रोक देते हैं, या चलो इसका जीनोटाइप लिख के बता देते हैं। सर तुम्हारा जीनोटाइप क्या आना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए आना चाहिए। सर कैपिटल ए क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इधर कैपिटल ए है ही नहीं, क्योंकि दो में से एक अलील फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, तो फादर पे तो है ही नहीं ना कैपिटल है ना सर, तो इसलिए स्मॉल ही आएगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो सर इसलिए इसका जीनोटाइप क्या होगा, इस कैपिटल ए स्मॉल यानी कि हेट्रोजाइगस होगा। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसका जीनोटाइप कैपिटल ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप इसका जीनोटाइप कैपिटल ए ले लोगे और आप सर्च कर रहे हो ऑटोसोमल डोमिनेंट के हिसाब से, तो ये अपना एक कैपिटल ए सबको देगा, अपने हर एक बच्चे को देगा, तो हर एक बच्चे को डिसऑर्डर आना चाहिए था, बट हर एक बच्चे को डिसऑर्डर नहीं है, तो इसलिए क्या रिकमेंड करेंगे, हेट्रोजाइगस ले लेना है, ठीक है सर, राइट। ये जो मैंने अभी भी बात समझ आई है, ये धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सर। अब सर देखो, अब आपने सोचा कि सर मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव भी तो हो सकता है। बिल्कुल अच्छी बात है सर, तो आप ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए सर्च करके देख लो। सर ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए सर्च करते हैं, तो जब आप ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए सर्च करोगे तो आप ऑटोसोमल रिसेसिव के हिसाब से क्या करोगे, जीनोटाइप प्लेस कर दोगे। जैसे इसको डिसऑर्डर आया तो ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या जीनोटाइप आना चाहिए, जिसको करेक्टर प्रेजेंट है ऑटोसोमल रिसेसिव के हिसाब से, देखो ये आना चाहिए, स्मॉल ए अगर होगा तो आप पे ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव अगर आपने सोचा है इसका आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, और ये क्या हो जाएगा सर, ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए भी हो सकता है ना। तो बात आप समझ रहे हैं आप, पेडिग्री के आंसर एक से ज़्यादा पॉसिबल होते हैं। आप जिस ऑप्शन के लिए खेल रहे हो, सर्च कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइप रखा। आपने मन में सोचा सर एक्स लिंक डोमिनेंट शायद आंसर हो, तो उसके हिसाब से जीनोटाइप रख दो। पेडिग्री खुद बता देगी कि
आपने सही चूज किया है ऑप्शन या नहीं। तो ये है आपको आना चाहिए जीनोटाइप रखना, ठीक है। तो देखो सर, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव हो गए। अब हम बात करते हैं एक्स लिंक की, ठीक है। एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है। तो देखो सर, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव, जीनोटाइप इधर लिख लेंगे हम, है ना सर। जीनोटाइप हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब जीनोटाइप में देखो सर, एक्स यानी कि फीमेल होगी, एक्स यानी कि फीमेल हो गई, एक्स यानी कि फीमेल हो गई, ठीक है। अब D4 डिसऑर्डर ले लेते हैं या कुछ भी ले लो, जैसे हीमोफीलिया के लिए हम H ले लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के लिए C ले लेते हैं, तो X के ऊपर रख देते हैं उसको, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है ना सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं डिसऑर्डर ले लेता हूँ, कैपिटल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, ये 3 जीनोटाइप पॉसिबल है ना सर। और मेल के लिए अगर आप बात करोगे तो एक्स कैपिटल डी वाई और एक्स स्मॉल डी वाई, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब आप सुनिए, तो बात आती है कि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट करेक्टर है या डिसऑर्डर है, ठीक है, तो इस वाले जीनोटाइप को होगा क्या? बिल्कुल होगा। एक्स लिंक रिसेसिव इस जीनोटाइप को होगा क्या? बोला नहीं होगा, क्योंकि रिसेसिव होने के लिए स्मॉल का पेयर में होना जरूरी है, यानी कि रिसेसिव एलील का पेयर में होना जरूरी है। अब जैसे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यस सर होगा, ये नहीं होगा। अब जैसे रिसेसिव करेक्टर है, एक्स लिंक रिसेसिव करेक्टर है, तो ये वाला जीनोटाइप है, या ऐसा समझिए ये वाला जीनोटाइप है, तो भाई साहब आपको डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं हो सकता, यानी कि आपके पास ये फीचर नहीं आएगा, नो, है ना। और ये यस, ठीक। अब मेल में आ जाओ, अगर कैपिटल, अब देखो मेल के पास एक ही एक्स है, यहाँ पे मेल को इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो तुम्हारे को ऑटोसोमल डोमिनेंट, सॉरी एक्स लिंक डोमिनेंट करेक्टर होगा, यस। एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा, यस। और अब यहाँ पे आ जाओ इस पे, ठीक है। तुमको एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा, बोला नो, क्योंकि मेरे पास कैपिटल डी ही नहीं है, मतलब कैपिटल यानी कि डोमिनेंट अलील ही नहीं है एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड। रिसेसिव होगा, यस सर होगा। अरे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, एक ही तो है, पेयर में होना चाहिए ना, स्मॉल डी तो पेयर में होना चाहिए, तब होगा ना। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास एक ही एक्स है, पेयर कंडीशन है ही नहीं, और जब पेयर कंडीशन नहीं है तो अकेला रिसेसिव काम कर जाएगा, यानी कि एक्स स्मॉल डी अकेला ही रिसेसिव डिसऑर्डर कर देगा। अब सर देखो, ये हो गया हमारा जीनोटाइप, है ना। अब इसका यूज क्या है पेडिग्री में सॉल्व करने में, इसका क्या यूज है? देखो बेटा, पेडिग्री सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक होते हैं, क्विक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। कुछ एक हिंट अगर आपको पेडिग्री में दिख जाए तो आप उसको क्विकली कर सकते हो, वो हिंट भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो हिंट क्या रटने वाली चीज हो जाती है ना। तो इसलिए जीनोटाइप लिखना बहुत जरूरी है, मतलब वो आना चाहिए, है ना। हो सकता है जब मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आपने या पढ़ी होंगी पहले से भी, तो वो आपको याद रह जाती, तो आप क्विकली पेडिग्री सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बट अगर मान लीजिए ट्रिक दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया, गलत हो गई, तो अब क्या होगा? समझ में आ रही बात? हाँ, तो इसलिए जो है जीनोटाइप लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इसको यूज करते हैं, जैसे इसी में यूज करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये वाले पेडिग्री में, इस वाले में ही दिखाते हैं, ठीक है। आपने सोचा सर हमको लग रहा है कि इसका आंसर एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, तो बेटा एक्स लिंक डोमिनेंट के अकॉर्डिंग क्या करोगे? जीनोटाइप प्लेस कर दो। अब एक्स लिंक डोमिनेंट के अकॉर्डिंग कर दो। तो अभी मैं ब्लू कलर से लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ब्लू कलर से अगर मैं लिखूंगा तो जस्ट इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। आप भी क्या करें, 2-3 जगह इसको मतलब प्लेस करें और इसका जीनोटाइप लिखें, ठीक है। रफ पे 2-3 बार इसको बनाइए और क्या कीजिए, हर पेडिग्री पे तीनों तरीके से जीनोटाइप लिखिए। जैसे मैंने तो यहाँ पे इरेज कर दिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए लिखिए, फिर दोबारा पेडिग्री बनाइए ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए लिखिए, फिर बनाइए सेम पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए लिखिए, फिर बनाइए सेम पेडिग्री एक्स लिंक रिसेसिव के लिए लिखिए, ठीक है। तब आपको क्लियरिटी आएगी। तो अब हम लिखते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट के अकॉर्डिंग। तो एक्स लिंक डोमिनेंट के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो इसका जीनोटाइप क्या आ जाएगा?
सर इसका जीनोटाइप आ जाएगा एक्स कैपिटल डी ये आ सकता है, या फिर एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी आ सकता है ना भाई, क्योंकि डोमिनेंट तो हेटेरोजाइगस होमोजाइगस दोनों कंडीशन में होता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ऐसी अगर बात आती है तो हेटेरोजाइगस वाला लीजिए, है ना सर। तो हेटेरोजाइगस वाला हम ले लेते हैं, ये वाला, क्यों वो अभी बता दूंगा। अब ये तो नॉर्मल है तो इसको क्या आएगा, ये आने वाला है। हाँ। अब देखो, अब फिर से मैं सिखा देता हूँ कि ये क्यों नहीं लिया जाएगा, ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो इसके पास एक्स कैपिटल डी है, तो एक्स कैपिटल डी ये हर एक बेबी को देगी अपने, ऑब्वियस सी बात है भाई। मम्मी के पास जो दोनों एक्स हैं वो कैपिटल डी वाले हैं, तो हर किसी के पास जाएंगे, और जब वो हर किसी के पास जाएंगे तो डोमिनेंट डिसऑर्डर तो आ जाएगा ना, है ना सर। भाई डोमिनेंट तो अकेला ही काफ़ी होता है, तो सबको डिसीज होनी चाहिए, बट यहाँ पे इसको डिसीज नहीं है, इसको डिसीज नहीं है बच्चों। तो देखो इसका जीनोटाइप एक्स कैपिटल डी और एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों लिख सकते हैं, बट कौन सा होगा, हेटेरोजाइगस वाला होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक्स कैपिटल डी होता तो सबको एक्स कैपिटल डी जाता, सबको एक्स कैपिटल डी जाता तो सबको डिसऑर्डर आना चाहिए था, है ना, यानी कि, बट सबको तो डिसऑर्डर नहीं है, तो यानी कि क्या मतलब है, इसका मतलब साफ साफ है सर, इसको इनको क्या मिला है मम्मी की तरफ से, एक्स स्मॉल डी मिला है, एक्स स्मॉल डी मिला है, ठीक है, यानी कि मम्मी पे एक्स स्मॉल डी है तभी तो मिला है। तो इसलिए कौन सा जीनोटाइप आ गया मम्मी का, कौन सा मदर का कौन सा जीनोटाइप आ गया, ये वाला आ गया, एक्स स्मॉल डी और कैपिटल, मतलब एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी आ गया, ठीक है सर। ये वाला जीनोटाइप मदर का आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जीनोटाइप लिख दिया। अब सर सुनिए, अब बाकी के जीनोटाइप लिखते हैं। तो इसका जीनोटाइप एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी, थोड़ा सा पास लिख लेते हैं, ठीक है, ये फाइनल हो गया। अब सर देखो, अब हमको ये पता लगाना है कि क्या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इसका डिसऑर्डर है, तो जीनोटाइप लिखेंगे और पॉसिबिलिटी देखेंगे कि क्या ट्रांसफर इनहेरिटेंस पॉसिबल है, ठीक है। देखिए कैसे देखेंगे, देखिए सर, अब जैसे इसका जीनोटाइप लिखिए सर, तो इसका जीनोटाइप आएगा, क्योंकि ये हम देख रहे हैं किसके लिए, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए देख रहे हैं, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए इसका के हिसाब से इसका जीनोटाइप ये आना चाहिए, तभी तो ये बच्ची बच पाएगी, है ना सर, कि बेटा तुम्हारा जीनोटाइप एक्स स्मॉल डी होना चाहिए, तभी तुमको ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं होगा, मतलब तुम नॉर्मल रहोगी। तुमको भाई साहब कैसे डिसऑर्डर आ गया, एक्स लिंक डिसऑर्डर कैसे आ गया, क्योंकि मुझे मम्मी से एक्स कैपिटल डी मिला, पापा से वाई मिल गया। हाँ मिल सकता है क्या, हाँ मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मम्मी के पास एक्स कैपिटल डी है, ठीक। अब तुम कैसे बच गए, क्योंकि हमको मम्मी से एक्स स्मॉल डी मिल गया और पापा से वाई मिल गया, बहुत बढ़िया, किस्मत अच्छी रही आपकी। बेटा तुमको कैसे बीमारी हो गई, तुम कैसे डिसऑर्डर हो गया, तो हमको डिसऑर्डर कैसे हुआ, क्योंकि हमको अपनी मदर की साइड से क्या मिला, एक्स कैपिटल डी मिला और पापा से एक्स स्मॉल डी मिला। तो अभी तक देखो आप कैलकुलेशन सही बैठ रही है ना सर। अब इसकी किसी से मैरिज होती है जो कि नॉर्मल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्स स्मॉल डी वाई होगा, क्योंकि आप किसके लिए देख रहे हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए आप देख रहे हैं, है ना सर। आप किसके लिए देख रहे हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब नीचे इनहेरिटेंस देखते हैं, है ना। देखो इस तरफ क्या सीन है, यहाँ पे, यहाँ आगे डिसऑर्डर दिखाया ही नहीं है, तो इसको तो ना भी देखो तो भी चलेगा, है ना। इधर देखते हैं इनहेरिटेंस, तो इस तरफ अगर आप इनहेरिटेंस देखेंगे सो यू विल फाइंड आउट कि अच्छा इसको डिसऑर्डर था, ये नॉर्मल था, ये पहला सन नॉर्मल आया है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट के अकॉर्डिंग इसका जीनोटाइप क्या आना चाहिए, एक्स स्मॉल डी बाई, इसका जीनोटाइप क्या आना चाहिए, एक्स स्मॉल कैपिटल डी और एक्स स्मॉल डी, इसका क्या आना चाहिए, एक्स स्मॉल डी वाई। अब आप ये देखिए क्या ये पॉसिबल है, कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि बेटा तुम बच गए, तुम दोनों बेटे कैसे बच गए भाई, क्योंकि दोनों बार मम्मी से स्मॉल डी मिला और पापा से तो वाई मिलना था, क्योंकि ये मेल है। इसको भी पापा से क्या मिला, मम्मी से क्या मिला, सॉरी अपनी मदर से क्या मिला, स्मॉल डी मिला, ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया।
जो डॉटर है उसको अनफॉर्चुनेटली मम्मी से क्या मिला, एक्स कैपिटल डी मिला, और फादर से तो स्मॉल डी मिलना था। तो पेडिग्री खुद बता रही है कि इनहेरिटेंस पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि इस पेडिग्री का आंसर एक्स लिंक डोमिनेंट भी बनेगा। सर एक पेडिग्री के दो आंसर, बिल्कुल, क्योंकि ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए दी हुई है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के। सर देखो इसी का आंसर हमने एक्स लिंक डोमिनेंट भी निकाला। एक पेडिग्री के दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब सर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा इसी में देखिए क्वेश्चन मॉडिफाई करते हैं कि फॉर दिस पेडिग्री, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको मैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी यू कैन अंडरस्टैंड के काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है, ओवर राइटिंग हो गई है। देखो ये सेम पेडिग्री है, ये कौन सी पेडिग्री है सर, जिसके लिए हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए है और ऑटोसोमल डोमिनेंट तो है ही, वो लिखा ही है तो है ही, ना, उसको हम प्रूफ कर लेंगे, दैट इज अनदर वे। अब इसमें आपने देखा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है सर, और ये भी थर्ड जनरेशन है सर बेटा, ये दोनों थर्ड जनरेशन, ठीक है। सो क्वेश्चन सुनिए, क्या इस कपल को नॉर्मल डॉटर नहीं हो सकती? दिस कपल मे हैव नॉर्मल डॉटर और नॉट, यस और नो, सपोज करो ये क्वेश्चन आता है, तब भी आपको जीनोटाइप और दिया हुआ है कि द गिवन पेडिग्री इज फॉर एक्स लिंक डोमिनेंट, सो इन दैट केस दिस कपल मतलब फ्रॉम द सेकंड जनरेशन मे हैव नॉर्मल डॉटर और नॉट। तो सर आंसर बनेगा यस। कैसे? इसका जीनोटाइप क्या आया, एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी, है ना सर, एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी, है ना, जस्ट ए सेकेंड, एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी, और इसका जीनोटाइप एक्स स्मॉल डी वाई। तो बेटा इनको एक डॉटर इस तरह की बन सकती है जिसका जीनोटाइप एक्स स्मॉल डी होगा, सो दे मे हैव नॉर्मल डॉटर ऑल्सो। तो अगर ये क्वेश्चन आता तो भी आपको देखिए क्या करना होगा, कैलकुलेशन सही करनी होगी जीनोटाइप की। तो इनको अगर दे मे हैव ए डॉटर दैट इज नॉर्मल, ऑफ कोर्स दे मे हैव। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या उनको हर बार नॉर्मल सन ही होंगे, कैन दियर सन हैव इनहेरिट द सेम डिसऑर्डर, क्या उनको एक सन हो सकता है जिसको डिसऑर्डर हो सके, यानी कि दे आर आस्किंग कि क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल। तो क्या आंसर आएगा, यस सर इट इज ऑल्सो पॉसिबल। हाउ सर, देखिए अभी पता चल जाएगा। सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार ये लेडी अपने सन को स्मॉल डी ही डोनेट करे, एक्स कैपिटल डी भी तो आ सकता है। तो अगर एक्स कैपिटल डी आया तो सन को क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द पॉइंट, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। तो ये हमने देखा कि इस पेडिग्री में एक्स लिंक डोमिनेंट भी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे जस्ट सेकेंड, हेयर दिस इज वन पेडिग्री, या दिस इज वन क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। दिस देखिएगा सर ध्यान से, ये क्वेश्चन है, नाराज हो गया, यस दिस इज द क्वेश्चन, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सेम वही पेडिग्री है, ठीक है सर, सेम वही पेडिग्री है, ठीक है। अब देखो नीट में क्वेश्चन पेपर तो ब्लैक एंड वाइट ही छपेगा ना सर कलर तो प्रिंट होगा नहीं। तो देखो इसके आंसर देखिए, इज इन द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट द म्यूटेंट ट्रेट इज शेडेड ब्लैक, मतलब जो डिसऑर्डर है उसको सॉलिड दिखाया गया। आप पढ़ ही चुके हैं कि पेडिग्री में जो हम डिसऑर्डर होते हैं उनको सॉलिड ही रखते हैं, ठीक है सर। हाँ, तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, डोमिनेंट एंड एक्स लिंक, मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट। दूसरा क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक डोमिनेंट, रिसेसिव एक्स लिंक और रिसेसिव वाई लिंक। तो सर देखो वाई लिंक तो ये है नहीं। वाई लिंक क्यों नहीं है, क्योंकि फीमेल उसमें दिखाया गया है कि फीमेल को डिसऑर्डर, तो वाई लिंक तो ये है नहीं, है ना। ये तो क्लियर हो गया। बचे हमारे दो ऑप्शन में से हम अभी पता लगा चुके हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट भी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखा ही एनसीईआरटी में, अभी हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे है, ठीक है। तो अब हमको बचता है
तो सर देखो ये ऑप्शन बन जाएगा हमारा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। सर रिसेसिव एक्स लिंक होगा क्या, इसके लिए सर्च करते हैं, अब इसके लिए सर्च करते हैं। तो एक्स लिंक रिसेसिव के अकॉर्डिंग जीनोटाइप रखेंगे, सिंपल, इट इज सिंपल। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको एक बार और कॉपी मारते हैं या इसी में लिखते हैं, ठीक है, या चलो कॉपी मार लेते हैं, ठीक। अब सेम पेडिग्री हम एक्स लिंक रिसेसिव के लिए खोजते हैं और यहाँ पे मैं आपको अब हिंट बताने स्टार्ट करूँगा, है ना। देखिए सर, आपने सोचा कि इसका आंसर एक्स लिंक रिसेसिव होगा, तो क्या करना है, आप एक्स लिंक रिसेसिव के लिए खेल रहे हैं, आप एक्स लिंक रिसेसिव खोज रहे हैं, तो अब आप एक्स लिंक रिसेसिव के अकॉर्डिंग क्या रखिए, जीनोटाइप रखिए, सिंपल, ठीक। तो रखते हैं सर, एक्स लिंक रिसेसिव होने के लिए आपको मैडम ऐसा होना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल में एक्स लिंक डिसऑर्डर कब आ सकता है, जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या हो, रिसेसिव अलील या अफेक्टेड अलील हो, यानी कि छोटा वाला अलील हो। तो इसका जीनोटाइप ये आ गया। और तुम भाई साहब कैसे रहोगे, तुम ऐसे रहोगे। तो जो भी आप सोच रहे हैं कि ये इसका आंसर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जीनोटाइप रखिए और करेक्ट जीनोटाइप रखिए, कभी भी पेडिग्री गलत नहीं होगी, खुद पेडिग्री बता देगी कि बेटा जो आप ऑप्शन चूज कर रहे हो या सर्च कर रहे हो, जिसके लिए आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, वो सही है या गलत है, ठीक है। तो अब देखिए सर, और फिर यहाँ पे मैं आपको हिंट भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आते हैं, तो ये लल्ली बच गई। बेटा आप कैसे बच गए, क्योंकि हमको पापा से कैपिटल डी मिल गया और मम्मी से स्मॉल डी मिल गया, बहुत सही। आप कैसे डिसऑर्डर आ गया, क्योंकि हमको मम्मी से स्मॉल डी मिला, पापा से वाई मिला, ठीक है। यस सर, ओके, डन। नाउ आप कैसे बच गए, इस पे ध्यान से सुनिएगा सर, आप कैसे बच गए, क्योंकि आपको बचने के लिए जीनोटाइप क्या होना चाहिए, एक्स कैपिटल डी वाई होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा सर, आप अगर नॉर्मल हो, एक्स लिंक रिसेसिव के लिए हम खेल रहे हैं, खोज रहे हैं, तो आपका जीनोटाइप एक्स कैपिटल डी वाई आना चाहिए। आपको एक्स कैपिटल डी कहाँ से मिला, बोला मम्मी से मिला, बोला मम्मी पे तो है ही नहीं। योर मदर इज नॉट हैविंग एक्स कैपिटल डी, योर मदर इज अफेक्टेड, तुम इनके बेटे नहीं हो। हैं, ऐसे कैसे हम उनके बेटे नहीं हैं, हमारी मम्मी हो। पेडिग्री का आंसर सर हो सकता है एक्स लिंक रिसेसिव ना हो, या कुछ और सर्च कर लो, है सर। दिस इज द हिंट सर, पेडिग्री खुद बता देगी कि इसका आंसर एक्स लिंक रिसेसिव होगा या नहीं होगा। बोला नहीं होगा, क्योंकि मम्मी पे सर दोनों स्मॉल डी है। सन नॉर्मल कैसे आया, नॉर्मल आने के लिए तो एक्स कैपिटल डी आना चाहिए, मतलब डोमिनेंट अलील होना चाहिए, तभी बचेगा ना। और डोमिनेंट अलील मम्मी से मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि एक्स सिर्फ मदर से मिलता है, फादर से तो मिलता नहीं है। सन को एक्स, उसको तो वाई मिलता है, तो यानी कि इसका आंसर एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एक हिंट बढ़िया सा, देखो सर, आप पूरी पेडिग्री में अगर आप ये फाइंड आउट कर लें, क्या फाइंड आउट कर लें, आप अगर ये फाइंड आउट कर लें, this one, mother normal, oh sorry, mother affected and son normal. If you find out this thing that mother affected and son normal, X link recessive not possible, है ना सर। तो X link recessive not possible, mother affected और son नॉर्मल। एक भी सन अगर नॉर्मल दिखाया ना, मान लीजिए 4 सन दिखाए हैं, 4 में से 3 को डिसऑर्डर है, 1 को नहीं है, तो एक्स लिंक रिसेसिव पॉसिबल नहीं है। मतलब आपके लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पॉसिबल नहीं है ना, यानी कि नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक्स लिंक रिसेसिव नॉट पॉसिबल। तो ये दिस इज वन हिंट, है ना सर, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो, ये मान लीजिए आपको उल्टा पुल्टा याद हो गया, या एग्जाम में सही से ध्यान नहीं आया कि यार ऊपर फादर नॉर्मल लिखाए थे कि सन, नीचे डॉटर नॉर्मल, तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए जीनोटाइप लिखना आना चाहिए, पहले जीनोटाइप लिखना आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको अपने आप हिंट याद हो जाएंगे, रटने का ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है सर। तो यानी कि इसका आंसर एक्स लिंक रिसेसिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है सर। तो इसके आंसर में सेकेंड आंसर आपका बन जाएगा डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है सर। अब हम दूसरी एक पेडिग्री लाते हैं, है ना, जो कि एनसीईआरटी की ही पेडिग्री है, राइट सर। जस्ट अ सेकेंड,
दिस वन। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे हिंट मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। दिस वन, ठीक है। अब सर देखिए, अब इस पेडिग्री में, ये पेडिग्री दी हुई है हमारी एनसीईआरटी में, किसके लिए दी हुई है? ये दी हुई है ऑटोसोमल रिसेसिव, है ना, सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो देखो बच्चों, अब इसका आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव तो है ही, वो कैसे आएगा वो देख लेंगे हम, है ना। अभी हमारा इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, आप ये ना सोचे कि सर ने छोड़ दिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे आया, है ना। दोनों को एक साथ प्रूफ कर देंगे। देखो सर, अभी ऑटोसोमल रिसेसिव है, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबल है, एक्स लिंक डोमिनेंट पॉसिबल है ना, एक्स लिंक रिसेसिव पॉसिबल है, इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट लेते हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट लोगे तो उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइप लिखिए, ठीक है। पहले हम लिखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के अकॉर्डिंग जीनोटाइप, है ना सर। और बहुत तगड़ा हिंट आने वाला है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल पर्सन का जीनोटाइप क्या आएगा? स्मॉल ए, है ना सर। हाँ, स्मॉल ए आएगा। ओके, तुम नॉर्मल हो? जी सर, क्योंकि हम स्मॉल ए हैं, ठीक है। आपको डिसीज है, यानी कि आपके पास कैपिटल ए होना चाहिए, बिल्कुल। आपको भी डिसीज है, आपको भी कैपिटल ए होना चाहिए, तभी तो होगी आपको डिसऑर्डर। आप पे कैपिटल ए आया कहां से? आपके मदर फादर पे तो है ही नहीं। दिस इज द पॉइंट सर। तो पेडिग्री फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग कैपिटल ए, आप इनके पेरेंट्स नहीं हो, आप ये आपके मम्मी पापा नहीं। अरे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे यार, हो सकता पेडिग्री का आंसर कुछ और हो यार, तुमने तो कह दिया कि मम्मी पापा नहीं है। हाँ, पेडिग्री का आंसर कुछ और है सर, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट तो नहीं है सर, ठीक है। हाँ, तो ये तो हट गया, राइट। अब हम देखते हैं क्या एक्स लिंक डोमिनेंट पॉसिबल है, और फिर मैं आपको एक ऐसा हिंट बताने वाला हूं जो आपको हमेशा याद रहेगा, आप हमेशा याद रखेंगे। और सर वो तो देखते ही अप्लाई कर देना, पेडिग्री का आंसर क्वेश्चन देखते ही अप्लाई करना, उसको क्वेश्चन देखते ही अप्लाई करना है सर। हाँ, वो है ही इतना ईजी। पहले एक्स लिंक डोमिनेंट देखते हैं, ठीक है, फिर एक्स लिंक रिसेसिव देख लेंगे, ठीक है। आपने सोचा कि इसका आंसर एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो आप क्या करोगे? दोबारा से पेडिग्री बनाओगे, राइट सर। दोबारा से पेडिग्री बनाने के बाद फिर क्या करोगे? अब एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए लिखोगे, ठीक। एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए लिखते हैं। तो एक्स लिंक डोमिनेंट के अकॉर्डिंग आप नॉर्मल हो, तो आपका जीनोटाइप क्या आना चाहिए? एक्स स्मॉल डी वाई, राइट सर। आप भी नॉर्मल हो, तो आपका जीनोटाइप क्या आना चाहिए? एक्स स्मॉल डी। डी मतलब हमने डिसऑर्डर के लिए ले लिया। आप कलर ब्लाइंडनेस सोच के सी लिख लेते हैं, जैसे कुछ भी लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, तो कैपिटल ए स्मॉल ए लिख लो, है ना। अब आप नॉर्मल हो, एक्स स्मॉल डी वाई। आपको डिसऑर्डर है, यानी कि आपके पास कैपिटल डी आना चाहिए और एक वाई आना चाहिए, बिल्कुल। बेटा आप भी डिसऑर्डर हो, आपके पास क्या आना चाहिए? कैपिटल डी, एटलीस्ट एक कैपिटल डी तो आना चाहिए। आया कहाँ से? आपके ना पेरेंट्स में से किसी के पास भी नहीं, ना मम्मी के पास है ना पापा के पास है, आप इनके बच्चे नहीं हो। अरे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे यार, हो सकता है एक्स लिंक डोमिनेंट आंसर ना हो पेडिग्री का, है फैमिली में जो डिसऑर्डर हो एक्स लिंक डोमिनेंट ही ना हो। ऐसे कैसे तुमने इमोशन हर्ट कर दिए कि आप इनके बच्चे नहीं हो, आपको इन्होंने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है? सर पॉइंट समझिए सर, कहाँ से आया कैपिटल डी आपके पास? फ्रॉम वेयर यू गेट द कैपिटल डी, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग इन योर फैमिली, आपके पेरेंट्स कोई नहीं है, यानी कि इसका आंसर एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है, ठीक है सर। अब सर सुनिए आप खतरनाक वाला एक हिंट, बहुत बढ़िया हिंट है सर, और वो तो हमेशा यूज करना ही करना है। क्या? इफ़ यू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करें? अगर आपको दिख जाए कि पेरेंट्स नॉर्मल है, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, और नीचे डिसऑर्डर आ गया है, सर दो जगह है ये हिंट इसमें, एक जगह ये रहा बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल और नीचे क्या आ गया है? डिसऑर्डर आ गया है। सर टाइम बच गया सर आपका, ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकता, डोमिनेंट डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता। बचे आपके एक्स लिंक रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव लगभग हर पेडिग्री का आंसर होता है, तो इसलिए उसको सबसे बाद में खोजते हैं।
फिर से सुनिए सर, सबसे पहले पेडिग्री देखते ये ढूंढिए कि इसमें मुझे कहीं ऐसा दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है कि पेरेंट नॉर्मल हो, दोनों पेरेंट, एक नहीं दोनों पेरेंट नॉर्मल हो और नीचे किसी को डिसऑर्डर हो। सर टाइम बच गया सर आपका बहुत तगड़ा करके, है ना। जैसे यहाँ पे ये देखो, इसको ये नॉर्मल है जी सर, और नीचे डिसऑर्डर है, नीचे डिसऑर्डर सर। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट भूल जाओ सर, हो ही नहीं सकता उसका आंसर। आपके लेवल में जो क्वेश्चन होते हैं उनमें नहीं हो सकता, है ना, तो इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है सर, एक क्वेश्चन देखिए सर आप, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ हाँ मिल गया। इस क्वेश्चन को देखिए सर आप, सर क्वेश्चन देखो, मजा ना आए पैसे वापस सर। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो सर। सर इस क्वेश्चन को देखते ही आपने क्या फाइंड आउट करना है कि क्या कहीं ऐसा दिख रहा है कि पेरेंट्स नॉर्मल हो और नीचे प्रोजेनी में डिसऑर्डर हो। सर यहाँ नहीं मिला सर, सर डिसअपॉइंट नहीं होना सर, सर यहाँ पर भी दिख गया सर, देखो मिल गया हिंट, ये मतलब बीच में भी कहीं पर भी मिल जाए तब भी आपको क्या कर लेना है, वो ट्रिक लगेगी आपकी। सपोज करो सर यहाँ मान लीजिए आपको ये नहीं दिखाई दिया, तो देखो यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल और नीचे डिसऑर्डर, पेरेंट नॉर्मल बच्चों में डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मतलब ही नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब ही नहीं है, आपका टाइम बच गया। इसी पेडिग्री में मान लो ये होता, समझना बात को, इसी पेडिग्री में मान लो ये होता, इस तरह से होता, इसको डिसऑर्डर दिखाया गया होता, है ना सर, इसको दिखाया गया होता डिसऑर्डर, तो आप कहते सर वो हिंट तो नहीं मिल पाया, क्योंकि देखो पेरेंट को डिसऑर्डर आ गया, हाँ, यहाँ भी पेरेंट को डिसऑर्डर आ गया, हाँ ठीक है, फिर यहाँ भी पेरेंट को डिसऑर्डर आ गया, हाँ, तो बच्चे में भी आ गया, कौन सी बड़ी बात है ना सर। बट आपने और अच्छे से देखा तो आपको दिखा, देखो ये मिल गया सर आपको, पेरेंट्स में डिसऑर्डर नहीं है और नीचे डिसऑर्डर आ गया। इसे कहते हैं जनरेशन स्किप करना, कि जैसे इसको था फिर नीचे नहीं है फिर नीचे है, बीच में जनरेशन ही स्किप कर दी। तो सर ये जो टिपिकल लैंग्वेज है कि जनरेशन स्किप, कि डोमिनेंट डिसऑर्डर जनरली डज नॉट स्किप द जनरेशन, ये टिपिकल लैंग्वेज होगी। सिंपल भाषा में समझिए कि पूरी पेडिग्री में कहीं पर भी आपको ऐसा दिख जाए, एक जगह ही क्यों ना दिख जाए, कैसा कि पेरेंट नॉर्मल हो, दोनों पेरेंट, है ना, और बच्चों में डिसऑर्डर हो, आपका सर टाइम बच गया सर। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट नॉट पॉसिबल, समय बच गया आपका। बचा आपका लिंक रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव, उसके लिए खोज। ठीक है, इस पे वापस आते हैं। तो इसके दो आंसर तो बने ही नहीं, ये जो हमारा सिकल सेल एनीमिया का यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव का डिसऑर्डर दिया है, उसके दो आंसर तो बनेंगे ही डोमिनेंट वाले। अब बचा हमारा एक्स लिंक रिसेसिव, अब इसके लिए खोजते हैं। मान लीजिए आपने सोचा इसका आंसर एक्स लिंक रिसेसिव है, तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, जीनोटाइप पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्स लिंक रिसेसिव के अकॉर्डिंग आप को ये होना चाहिए, आप पे कैपिटल डी होना चाहिए, और एक्स लिंक रिसेसिव के अकॉर्डिंग आप पे एक्स कैपिटल डी और एक्स स्मॉल डी ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है ना, कैपिटल डी भी हो सकता है। तो आई रिकमेंड के हेटेरोजाइगस वाला ले लो। ठीक है, ये मान लीजिए आपने ले लिया। ठीक है, तो बेटा आप कैसे बच गए, बोला हमको मम्मी से कैपिटल डी मिला, पापा से वाई मिला, हम बच गए। तो आप एक्स लिंक रिसेसिव के अकॉर्डिंग आप जो है आप एक्स लिंक रिसेसिव के लिए खोज रहे हैं ना, हम अभी एक्स लिंक रिसेसिव के लिए खोज रहे हैं, तो एक्स लिंक रिसेसिव के अकॉर्डिंग ये जीनोटाइप बना, तो हाँ बनता है, पॉसिबल है कि यस इट इज़ पॉसिबल कि आपको मम्मी से कैपिटल डी मिल जाए, पापा से वाई मिल जाए। हो गया सर, अब आप आ जाओ। ठीक है, आपको कैसे डिसऑर्डर हो गया, अनफॉर्चुनेटली मम्मी से स्मॉल डी मिला, पापा से वाई मिला, अनफॉर्चुनेटली मम्मी से क्या मिला, स्मॉल डी मिला, पापा से वाई मिला। ठीक है बेटा, आप कैसे बच गए, आप नॉर्मल कैसे हो, क्योंकि पापा पे कैपिटल डी है, हमको मम्मी से स्मॉल डी मिल गया, तो हमको एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं आया। ठीक, बहुत बढ़िया। आप कैसे डिसऑर्डर हो, क्योंकि हमको स्मॉल डी जीनोटाइप है, इसलिए हम डिसऑर्डर है, एक्स लिंक रिसेसिव के लिए खोज रहे हैं आप। आपको दो स्मॉल डी कहाँ से आ गए, हाउ इट इज पॉसिबल, मदर से आ गया सर, हाँ, बट फादर से तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर, फादर पे तो है ही नहीं स्मॉल डी,
फादर पे अगर स्मॉल डी होता तो या तो फादर को डिसीज होनी चाहिए, बट फादर को डिसीज है नहीं, ये इनकी बेटी नहीं है, ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं। अरे अंकल, अरे डॉक्टर साहब, पेडिग्री का आंसर कुछ और हो सकता है, डिसऑर्डर कोई और हो सकता है। बिल्कुल सही बात, इस पेडिग्री का आंसर एक्स-लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक हिंट देखिए सर आप, बहुत तगड़ा हिंट है और आई होप आपको याद रह जाएगा। और वो हिंट क्या है? वो हिंट है ये, इफ फादर नॉर्मल एंड डॉटर अफेक्टेड। ठीक है सर, हाँ, इफ फादर नॉर्मल एंड डॉटर अफेक्टेड, तो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल। राइट सर, समझ रहे हैं आप बात को? यस, इफ फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड, तो सर एक्स-लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल सर, है ना सर? ये तगड़ा हिंट है सर, ये भी तगड़ा हिंट है। ठीक है, अब सर देखिए, तो यानी कि इस पेडिग्री का आंसर क्या बचा? सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव। सर ये एक ऐसी पेडिग्री है जिसका सिर्फ एक ही आंसर है, बाकी तीनों के कोई से आंसर नहीं है। राइट सर, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए सर, अब देखो, अब हम यहाँ पे एक और आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। राइट, सपोज करो हाँ, अब हम ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना सर? ये वाला थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दिस वन, ये वही पेडिग्री है, सेम जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन की है, आप देखेंगे ये वही पेडिग्री है। ठीक है, ये देखिए सर, ये सेम वही पेडिग्री है। कौन सी वाली? जस्ट सेकेंड, इसको यहाँ लाते हैं, जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन की है, ये वही पेडिग्री है। दिस वन, है ना सर? ये यही पेडिग्री है, देखिए आप, दिस वन। ठीक है, या सो दिस वन इज द सेम पेडिग्री। ऑप्शन देखिए सर आप, है ना? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इस तरह से पूछे हैं, तो हमने देखो अभी अभी आपके सामने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया कि इसका आंसर सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव पॉसिबल है ना? बाकी तीनों पॉसिबल नहीं है। तो जब बाकी तीनों पॉसिबल नहीं है, तो अब आप देखो, तो इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक फेनिलक्यूटोनुरिया, ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। रॉन्ग तो नहीं है सर, देखो चार्ट, है ना सर? इनहेरिटेंस ऑफ ए रिसेसिव सेक्स लिंक, रिसेसिव सेक्स लिंक मतलब एक्स लिंक, तो हीमोफीलिया के लिए क्या सही है? नहीं है सर, सही नहीं है, अभी अभी प्रूफ किए हैं, है ना? हिंट भी याद करवाए हैं कि अगर फादर नॉर्मल हो और डॉटर अफेक्टेड हो, तो आपको एक्स लिंक रिसेसिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ ए सेक्स लिंक इनबॉर्न एरर लाइक फेनिलक्यूटोनुरिया, सर देखो सर, सेक्स लिंक है ही नहीं है। मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए भूल गए कि यार वो फेनिलक्यूटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है, तो ये खुद बता रहा है, हमने खोज लिया ना, हमने पता लगा लिया कि भैया एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है इसका आंसर। तो यानी कि चौथा भी आंसर इसका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा आंसर है? फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ऑप्शन में वो 4 सिंपल से ऑप्शन ना दिखे, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, तब भी आपको ये तो खोजना ही पड़ेगा मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है सर? हाँ, ठीक है, तो दिस वन। अब देखिए सर, अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, है ना? दिस वन, आई थिंक दिस वन। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और सर यहाँ पे इसको पेस्ट मारते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए सर, ये पेडिग्री दिखाई गई है ना? और इसको छोटी सी पेडिग्री है ना सर? और क्या बोल रहे हैं कि सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें देखो क्या है
कपल है और मतलब दिख ही रहा है क्या है, तो ऑप्शन देखिए सर, ऑप्शन पढ़िए, फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, वाह जी वाह है। द पेरेंट कुड नॉट हैव हैड ए नॉर्मल डॉटर फॉर दिस करेक्टर, कि पेरेंट को नॉर्मल डॉटर नहीं हो सकती इस करेक्टर के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में ऐड किया था। द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अब सर यहाँ पे ना ऑप्शन ने एक हिंट दे दिया, क्या दे दिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो हम इसी के लिए खोज लेंगे, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक्स लिंक रिसेसिव होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स कैपिटल सी को नहीं होगा, एक्स, तो देखो सर यहाँ से हमें हिंट मिल गया कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो और कलर ब्लाइंडनेस हमें याद होना चाहिए क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है तो देखो एक्स कैपिटल सी को नहीं होगा, एक्स कैपिटल सी को भी नहीं होगा, एक्स स्मॉल सी को होगा, ठीक है। और मेल के केस में एक्स कैपिटल सी वाई को नहीं होगा और एक्स स्मॉल सी वाई को होगा, ठीक है, एक्स स्मॉल सी वाई को होगा, ठीक है। तो अब हम यही देख लेते हैं कि क्या इसमें कलर ब्लाइंडनेस पॉसिबल है। तो देखिए सर, एक्स स्मॉल सी वाई, ठीक है, आ गया, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, भाई हेटेरोजाइगस सर, लेडी नॉर्मल है, राइट, यस। ये डॉटर कलर ब्लाइंड हो गई क्योंकि इसको पापा से स्मॉल सी मिला और मम्मी से भी स्मॉल सी मिल गया, पॉसिबल है सर, अभी तक तो पॉसिबल है ना। देखो इधर से पापा से स्मॉल सी मिला और मम्मी से स्मॉल सी मिल गया। अनफॉर्चुनेटली दूसरी डॉटर के साथ भी यही हो गया। बेटा तुम कैसे बच गए, हमको मम्मी से फॉर्चुनेटली बड़ा वाला सी और पापा से वाई मिल गया, अभी तक भी सही कैलकुलेशन आ रही है। हमको मम्मी से स्मॉल सी मिला और पापा से तो वाई मिलना था, इसलिए हमको डिसऑर्डर आ गया। तो सर फिर से देख लो, कलर ब्लाइंडनेस ले लिया हमने, हिंट मिल गया हमको, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस यानी कि एक्स लिंक रिसेसिव के हिसाब से हमने जीनोटाइप रख दिए। मेल अफेक्टेड है स्मॉल सी वाई, फीमेल को हेटेरोजाइगस ले लिया मतलब कैरियर, ठीक, क्योंकि उसको नॉर्मल दिखेगी ना फिर वो। तो डॉटर होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि दोनों को डिसऑर्डर आ गया। एक सन कैसे बच गया, क्योंकि उसको मदर से कैपिटल सी वाला एक्स मिल गया, बच गया, नॉर्मल है, ठीक है। इसको मदर से स्मॉल सी वाला एक्स मिल गया तो इफेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि ट्रेट कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। और इसमें क्या लिखा है, कुड नॉट बी, तो यानी कि ये तो आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। अब फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, लग तो रहा है सर, अभी तक से तो लग रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं डॉट लगा के, ठीक। द पेरेंट कुड नॉट हैव हैड ए नॉर्मल डॉटर फॉर दिस करेक्टर, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए नॉर्मल डॉटर नहीं हो सकती क्या। तो देखिए सर, नॉर्मल डॉटर प्राप्त करने के लिए क्या आना चाहिए, एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी अगर आ जाए तो डॉटर नॉर्मल हो सकती है। तो क्या इस कपल से ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है भाई। फादर तो स्मॉल सी ही देगा बट मदर तो कैपिटल सी दे सकती है ना, मदर तो कैपिटल सी दे सकती है। मैं बड़ा कैपिटल सी बना देता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये लो सर, मदर कैपिटल सी दे सकती है, यानी कि इस कपल को नॉर्मल डॉटर पॉसिबल है, यानी कि दे कुड हैव, यानी कि ये भी आंसर नहीं है, राइट सर। तो पहला रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है जो कि अभी तक के हिसाब से सही आ रहा है, ठीक है। द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अब ये बोल रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इसको अब ऑटोसोमल डोमिनेंट के हिसाब से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं हर बार कि बेटा आपने 2 बार बनानी है रफली पेडिग्री, और दोनों बार अलग अलग
ऑप्शन लिखने। इस देखो इस बार हमने कलर ब्लाइंडनेस यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अकॉर्डिंग चेक कर ली। अब ये चौथे ऑप्शन को चेक करने के लिए हम इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के हिसाब से जब आप देखोगे तो होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि कैपिटल ए और ये स्मॉल ए भाई यही तो रखोगे ऑटोसोमल डोमिनेंट के अकॉर्डिंग। तो ये पापा से कैपिटल ए मम्मी से स्मॉल ए बच गया, पापा से कैपिटल ए मम्मी से स्मॉल ए, पापा से कैपिटल ए ही आएगा तो बेटा तुमको डिसीज होनी चाहिए, तुम तो नॉर्मल हो। हाँ पकड़ में आ गया सर मामला, तुम तो नॉर्मल हो, तुमको डिसीज होनी चाहिए, या फिर तुम इनके बेटे नहीं हो, ये तुम्हारे पापा नहीं है। अरे डॉक्टर साहब पेडिग्री का आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो आप यार। हाँ ये सही है, यानी कि इसका आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। और जब इसका आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है तो यानी कि मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट भी नहीं है। मेल पेरेंट एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट मान लीजिए पॉसिबल है ना, पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं सर यहाँ पे देखो बन गई, हाँ मान लो ये बन गई, अगर ये बनी तो तभी ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, यहाँ से स्मॉल ए आ जाएगा और स्मॉल ए यहाँ से, है ना। सो आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबल है, बट क्या है कि ये हेट्रोजाइगस है। ये तुम कैसे निपट गए? क्योंकि पापा से कैपिटल ए मिल गया, निपट गया मतलब डिसऑर्डर हो गया, पापा से कैपिटल ए मिल गया और मम्मी से स्मॉल ए मिल गया। तो इसका आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबल है, बट मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं बनेगा। पहला आंसर बनेगा द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। फीमेल पेरेंट क्या है? हेट्रोजाइगस है। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, ये कलर ब्लाइंडनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। तो एक्स कैपिटल सी स्मॉल सी ये आपका आंसर बनेगा, ये वाला आंसर आपका बनेगा, ठीक है सर। हाँ ठीक, तो दिस इज अबाउट द पेडिग्री, राइट सर। सो ये है आपका पेडिग्री पे एनालिसिस। तो अभी मैंने ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ, आपको जीनोटाइप लिखना आना चाहिए सर, बढ़िया से जीनोटाइप लिखना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, गलती करो फिर से सुधार लो, गलती करो सुधार लो। गलती करने से ही मैन एंड वुमेन बोथ बिकम परफेक्ट, है ना। गलतियाँ, इंसान गलतियों का पुतला है सर। गलती करो सुधार लो, हर बार नई गलती करो और सुधार लो, ठीक है। गलती रिपीट ना करो, बस यही है। तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको जीनोटाइप लिखना आ जाएगा। और कुछ शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर पेरेंट नॉर्मल है और नीचे डिसऑर्डर है तो डोमिनेंट वाले दोनों भूल जाओ, डोमिनेंट वाले दोनों भूल जाओ, ठीक है। फादर नॉर्मल है, ठीक है, जैसा कि इसमें था ये फादर नॉर्मल है और नीचे डॉटर अफेक्टेड है ये वाला, तो एक्स लिंक रिसेसिव भूल जाओ, एक्स लिंक रिसेसिव भूल जाओ, ठीक है सर। हाँ राइट, एक्स लिंक रिसेसिव भूल जाओ। ये फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड एक्स लिंक रिसेसिव भूल जाओ। और सर एक हिंट और है, मदर अफेक्टेड है और सन नॉर्मल है, मदर अफेक्टेड है सन नॉर्मल है तो एक्स लिंक रिसेसिव भूल जाओ, ठीक है। एक हिंट और बताता हूँ आपको, क्या कि अगर मदर नॉर्मल हो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मदर नॉर्मल हो और सन अफेक्टेड हो, मदर नॉर्मल हो और सन अफेक्टेड हो तो एक्स लिंक डोमिनेंट नॉट पॉसिबल। एक्स लिंक डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है। मदर नॉर्मल है और सन अफेक्टेड है तो भी एक्स लिंक डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है। कैसे? जैसे मान लो ये मैंने बनाया, हाँ मदर नॉर्मल लेनी है, सॉरी मदर को क्या लेना है? नॉर्मल, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, सपोज करो मैंने यहाँ पे ये लिया, ऐसे, राइट, जस्ट ए सेकेंड, मैं दोनों केस बताऊंगा,
दिस वन, ठीक। और आई एम टॉकिंग अबाउट इट, ठीक, कि मदर जो है वो नॉर्मल है और सन अफेक्टेड है, तो भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? देखो, इसको पॉसिबल बनाने के लिए एक्स कैपिटल डी वाई होना चाहिए, और कैपिटल डी फिर इससे ही तो आएगा, तो इसको अफेक्टेड होना चाहिए, सिंपल। बट ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड, मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर ये हो मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नॉट पॉसिबल, मदर अफेक्टेड, सन नॉर्मल, मतलब देख रहे हैं आप, स्विप हो रहा है ना, ऊपर फीमेल अफेक्टेड, मेल नॉर्मल, फीमेल नॉर्मल, सन अफेक्टेड, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए क्या करें, जीनोटाइप लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है सर। तो मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर मान लो इसी में मैं एक चीज़ जोड़ता हूँ, इसी पेडिग्री को ध्यान से देखिए, मान लीजिए इस तरह आई होती पेडिग्री, कैसे, सुनते रहिएगा, मान लीजिए पेडिग्री इस तरह से आई होती, ये तो देखो सर, इसमें दो हिंट दिख रहे होंगे आपको। क्या दो हिंट दिख रहे हैं? दो हिंट, एक तो ये दिख रहा है कि पेरेंट नॉर्मल है और नीचे डिसऑर्डर है, तो सर दोनों ही डोमिनेंट वाले नहीं है। बट मान लीजिए आपको पहले दिमाग में क्लिक हो गया ये वाला कि मदर नॉर्मल, ओ मदर नॉर्मल और सन अफेक्टेड, जस्ट सेकंड, है ना, आई थिंक मैंने ये बनाया था, हाँ ये वाला, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें तो डोमिनेंट ही पॉसिबल नहीं है सर, ना ऑटोसोमल ना एक्स लिंक। फिर भी मान लो आपको यहाँ पे दूसरा हिंट भी दिख जाएगा। दूसरा हिंट क्या है कि मदर नॉर्मल और सन अफेक्टेड, तो एक्स लिंक डोमिनेंट नॉट पॉसिबल। सबसे बढ़िया है सर वो वाला हिंट, तो आपको देखते ही पेडिग्री को देखना है, क्या, इफ पेरेंट नॉर्मल और नीचे डिसऑर्डर है, एक्स लिंक डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो thank you so much, this is for today, I hope you enjoyed the session, you learn a lot, है ना सर। हम पेडिग्री एनालिसिस पे एक और वीडियो रिलीज करेंगे, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। सब्सक्राइब टू द चैनल टू बूस्ट योर नॉलेज फॉर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स, है ना सर। बी हैप्पी वट एवर द सिचुएशन, है ना सर। मस्त रहे, बिंदास रहे, खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है सर। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं, बाय बाय।